देखो ये नीट 2017 का सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 रिस्पेक्टिवली। तो कितना मोल, अगर AgNO3 डाल रहे हैं तो कितना कितना मोल रिलीज़ करेगा। इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए NCERT का डेटा है। ये NCERT का डेटा में क्या लिखा हुआ है कि NCERT के जब आप खोलोगे तो वहाँ पर इस तरह का एक चार्ट दे रखा है, ये वाली, कि अगर ऐसा फार्मूला लिखा हुआ है तो उसको इस फॉर्म में लिखो। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो क्लोरीन कितना बाहर है डब्बा का, 4। तो 4 मोल अगर AgNO3 अगर एक्स्ट्रा डाले हैं तो AgCl बनाएगा। तो देखो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेट कितना होगा, 4। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा, ये 4 और ये 1, 5, इसलिए यहाँ दे रखा है। तो फिर फार्मूला ये है, ये है, ये है, ये है। ये सारा NCERT का डेटा है। इस पे AgNO3 डाल रहा है तो कितना मोल AgCl बनेगा, जितना क्लोरीन होगा उतना मोल AgCl बनेगा। अब इस पर इसको लेकर के एक और सवाल बनता है, नीट का जो फेवरेट सवाल है, कि अगर मान लो कि सेम ही डेटा रहता, ये PT के साथ रहता या Fe के साथ है, लेकिन क्लोरीन देखो बाहर है। अगर 3 मोल क्लोरीन बाहर है, ये हालांकि डब्बा में दे नहीं रखा है, लेकिन लिखेगा इस तरह से, आपको डब्बा में अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि 6 मोल अमोनिया एक बेस्ट लिगेंड है, लोन पेयर डोनर है। तो क्लोरीन क्यों बॉन्ड बनाए, पहले अमोनिया बना ले, ठीक है। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसके लिए CNOX, CNOX, पहले कार्बन, अगर कार्बन पे निगेटिव है सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और हेलोजन के रिस्पेक्ट में, इसीलिए पहले इसको रखोगे डब्बा में, फिर बाहर में 3 क्लोरीन है, वाटर डालोगे 3 क्लोरीन बाहर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ आयन कितना हुआ, ये 1 और ये 3, 4 आयन हो गया। तो कंडक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछेगा, यानी कितना ज़्यादा चार्ज कंडक्ट कर सकता है, कितना करंट पास करा सकता है। तो जितना ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा चार्ज। ये एक नीट का सवाल है, बार बार पूछता है। फिर उसके बाद एक इलस्ट्रेशन, बिगनर बॉक्स का सवाल है, बिगनर बॉक्स 2 का, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ए वाइट प्रिसिपिटेट AgNO3 सॉल्यूशन। इनमें से किस में डालेंगे कि वाइट जो है हमको प्रिसिपिटेट मिलेगा। अगर वाइट प्रिसिपिटेट, AgCl का प्रिसिपिटेट जो है हमेशा वाइट होता है, PtCl4.4NH3। देखो अब इसको अगर इसमें रखो, PtCl4 कहाँ है, PtCl4.NH3, 4NH3 है। इसको अरेंज करोगे तो इस तरह से दिखेगा। 2 क्लोरीन अंदर रखेंगे क्योंकि 6 होना है अंदर में। अंदर में कितना होना है, 6। बाहर में कितना बच जाएगा, 2, क्योंकि 4 क्लोरीन में से 2 अंदर चला गया तो 2 बढ़ेगा। अब ये 2 अगर रखेंगे तो AgCl, अगर AgNO3 डालेंगे तो AgCl प्रिसिपिटेट कर जाएगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा में क्लोरीन है, 3NH3 है, ये कोबाल्ट है, COCl3.3NH3, तो 3 है, 6 आना है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है। ये कैसे पता चलेगा, तो कोबाल्ट जो है उसका कितना, कोबाल्ट D ब्लॉक का है। कोबाल्ट हमेशा जनरली कंपाउंड कौन सा बनाता है, अगर वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, देखो 3 और 3 6 आइटम होगा तो बढ़िया होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स ये वाइट प्रिसिपिटेट नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और अमोनिया जो है ना दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं लिख के देता हूँ CONH3 होल थ्राइस, यानी 3 अमोनिया है, और क्लोरीन जो है वो भी 3 अंदर में आ जाएगा ब्रैकेट का। क्लोरीन बाहर है ही नहीं तो प्रिसिपिटेट कैसे बनाएगा। ख़त्म बात। अगला आते हैं। अब जब आप इसको देखोगे, ये देखो, अगर क्लोरीन, वार्नर यही कहा था कि FeNH3 होल 6 क्लोरीन, देखो क्लोरीन जो 3 डॉट में दिखा रखा है यही उड़ सकता है, अब बात बाकी तो अंदर रह जाएगा। देखो यहाँ पर कितना क्लोरीन, ये बॉक्स के अंदर है क्लोरीन, और अंदर है, देखो एक क्लोरीन अंदर है, तो देखो डॉट डॉट के साथ साथ बोल्ड लाइन भी है। बोल्ड लाइन मतलब इसको आप उड़ा नहीं सकोगे, उड़ेगा तो ये उड़ेगा, बाहर रहेगा कॉम्प्लेक्स के, ये और ये अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा, बस इतना करना है। उसके बाद देखो अब आता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लीनियस पॉलिंग है, VBT पाल खाने जा रहा है, ठीक है। तो VBT पाल खाने जाना है। VBT कौन दिया था, पॉलिंग ने दिया था। ये नीट का सवाल बन सकता है कि नाम ही पूछ लेगा, आजकल कुछ बचा ही नहीं है। अब ये 2 तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अंदर में पेयरिंग करा देता था, किस में, D ऑर्बिटल में। अगर D ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा,
और एक बनता है, अगर और पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछता है, इस पॉइंट को आप याद रखना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जे पॉइंट को। अब इससे रिलेटेड सवाल जब आप बनाओगे उसके बाद ये एग्जाम्पल है कि कब तो पेयरिंग होगी, कब भी पेयरिंग नहीं होगी, ये आपको 3-4 बार करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट ये है CONH3 6Cl2, ठीक है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट निकोफोर 2018 का सवाल है नीट का, तो इसीलिए मैंने बनाया निकोफोर्ड टेट्रा है। निकोफोर्ड टेट्रा है मतलब क्या हो गया, निकोफोर टेट्रा का मतलब हो गया, देखो निको 4 से 4 होता है, निको NiCO होल 4, डायमैग्नेटिक होता है, टेट्राहेड्रल होता है। 2018 का सवाल है नीट का डायरेक्ट। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप आंसर कर लोगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर फिर दे रखा है, इसमें से कोशिश करना कि याद कर पाओ तो ठीक है। उसके बाद फेको 5, देखो ये भी नीट का सवाल है, ये पूछ लिया था मोनोसेंट्रिक है या डाइसेंट्रिक है, टेट्रासेंट्रिक है। सेंट्रिक का मतलब इसमें मेटल आयन कितना है, मेटल एक ही है, CO तो कार्बोनाइल है, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या इस तरह से बॉन्ड बनाता हुआ दिखता है, देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड की तरह दिखेगा। अब इसकी डिटेलिंग मैं नहीं करूँगा, देखो यहाँ CO है ना, देखो ये पाई बॉन्ड की तरह एक्ट करेगा, तो ये कैसे करेगा वो आपके काम है समझना। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, हाँ इस पॉइंट को आप रखो, जे पॉइंट को, VBT का। अब उससे रिलेटेड एक सवाल देखो यहाँ पर, क्योंकि हर पॉइंट को इसने क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन है। ये भी लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन है। आंसर जाएगा 4, करेक्ट है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो प्रॉब्लम मालूम है क्या आएगा कि d ऑर्बिटल में कभी तो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा पेयर नहीं हो पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कभी कभी जो है ना सारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो जो पेयर हो गया वो तो लो ऑर्बिटल है ही। लेकिन कभी अगर पेयर पूरा नहीं हो पाया, जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखो अगर D में 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम D का 2 ही यूज हो सकता है, D2sp3 हो सकता है, DsP3 हो सकता है, कभी भी D3sp2 नहीं हो सकता है, यानी D का मैक्सिमम 2 ही यूज होगा। अब इसको पेयरिंग करो, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा, फिर भी तो ये एक बच जाएगा, तो भी तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि पेयरिंग हो गई तो इनर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको जस्टिफाई करने के लिए देखो ये 4 जे पॉइंट जो है आप उसको सॉल्व करो तो आपको पता पड़ेगा। जे पॉइंट यही कह रहा है कि अगर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं हुआ, एक जैसा अनपेयर्ड रह गया,